बच्चों, अब मैं शॉर्ट एंड बोलने जा रहा हूँ, इसको आप लिखिए। रेडी, स्टार्ट। दुर्भाग्य से जनता पार्टी की सरकार चली गई और इस आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हो सकी। बीपी सिंह की सरकार ने पिछड़े वर्गों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया, जिसका हिंसक विरोध भी हुआ, लेकिन विरोधों के बाद भी यह लागू हो गया। उसके बाद भी पीवी नरसिंह राव सरकार ने इसे लागू किया। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी राजनीतिक दलों के प्रयास सदैव चलते रहे, लेकिन साथ ही पिछड़े वर्गों को आरक्षण देकर नए वोट बैंक बनाने के प्रयास प्रारंभ हो गए। राजनीतिक दलों की सरकारों ने अब यह प्रतिस्पर्धा हो गई कि अनेक जातियों को इस वर्ग में सम्मिलित कर उन्हें आरक्षण दिलवाने का श्रेय स्वयं लिया जाए, जिससे वे उनके वोट बैंक बन जाएं। राज्यों में यह प्रतिस्पर्धा अति तीव्र गति से गतिमान रही। राजस्थान में जाटों को आरक्षण, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह द्वारा पिछड़ों में भी अति पिछड़ों को आरक्षण प्रदान करना इसका ज्वलंत उदाहरण है। आरक्षण को समाप्त करने अथवा कम करने का साहस किसी भी राजनीतिक दल अथवा नेतृत्व में नहीं है, अपितु इसको और अधिक से अधिक बढ़ाने की लालसा दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि वोट लेने के लिए आरक्षण संभवतः अंतिम और एकमात्र साधन है। पैरा, आरक्षण देने के पीछे मूल भावना का दुरुपयोग यदि राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है, तब इस विषय पर गंभीरता से चिंतन मनन की आवश्यकता है। कारण यह है कि इस प्रबंध से समाज में आरक्षित एवं अनारक्षित दो वर्ग बनते जा रहे हैं, जिनमें मनोवैज्ञानिक आधार पर सनह सनह प्रतिस्पर्धा विद्वेष की अभिवृद्धि हो रही है, जो एक लंबे समय बाद परस्पर संघर्ष को जन्म दे सकती है। संविधान निर्माता भी इस दुष्परिणाम की कल्पना कर सके थे, इसीलिए उन्होंने इसे एक अल्प समय के लिए ही रखना उचित समझा, सदैव के लिए नहीं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए विचार किया जाना चाहिए, न कि केवल कुछ विशेष जातियों या वर्गों के विषय में। कल्याण का आधार व्यक्ति होना चाहिए, न कि जाति। इसके लिए आवश्यक है कि समाज के कमजोर व्यक्तियों का निर्धारण उनके परिवार की आर्थिक स्थिति एवं शिक्षा के स्तर का आधार बनाकर किया जाना चाहिए। पैरा, सामाजिक न्याय करते करते अन्य वर्गों के साथ भी अन्याय न होता चला जाए, इसका ध्यान रखना भी अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि केवल आरक्षण ही सामाजिक न्याय दिला सकता है, अतः आरक्षण के अतिरिक्त और कोई अन्य विकल्प खोजा जाना चाहिए जो सभी वर्गों की उन्नति करे
न्याय प्रदान करे और भाईचारे से युक्त समाज की स्थापना कर सके।